अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा भाई, आज हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसे कहते चाहिए कि हमारा जो निज़ाम है पूरा ज़िंदगी का, वो उस पर बहुत मुनहसर करता है। हमारी सारी कामयाबियाँ नाकामियाँ उसमें यह है कि हम सब्र नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, जल्दबाज इंसान वाक़ई हुआ है। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फरमाया है। और इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, जगह जगह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन बहुत जगह आया कुरान में। लेकिन हम कितना सब्र करते हैं हम जानते हैं, ख़ासतौर पर रमज़ानों में हमें और सब्र, जबकि बहुत सब्र करना चाहिए, और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो असल हमें क्या ज़रूरत है किसी भी काम को शुरू करने के लिए, चाहे तालीम के शोबा हो, चाहे हमें अपना कारोबार हो हमारा, या हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, उसमें हमें इस्तेकामत की बहुत ज़रूरत है, एक कंटिन्यूटी जिसे कहते हैं। तो इस्तेकामत की सबसे अच्छी मिसाल तो हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, जिसमें उन्होंने पूरी उनकी अपनी ज़िंदगी 40 साल की, और उसके बाद 23 साल नबूवत का दौर, वो सब इस्तेकामत पे है। कितनी तकालीफ है, कितनी हर्डल्स आई, सहाबा पे कितने जुल्म हुए, कितना सख्त अजियतें दे दे के शहीद कर दिया गया। अजियतें इतनी दी गई कि उनके बाद तक उनको उनके जगह जगह आज़ा, पीठ जली हुई है, और क्या क्या नहीं होता था। तो बेतहाशा, यानी कि इस्लाम की पहली शहीद हज़रत सुमैया ख़ातून, उनके शौहर हज़रत यासिर, उनको तो यानी कि मार मार के सुमैया को शहीद कर दिया गया। और हज़रत यासिर को चार ताकतवर ऊँटों के साथ, हाथ एक हाथ से दूसरा हाथ, चारों टांगे सब, दोनों टांगे दोनों हाथ बांध करके चारों मुख्तलिफ सिमत ऊँटों को दौड़ाया गया, उनको चीर कर रख दिया। उफ उफ। और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बारे में है कि पूरी पीठ जल जाती थी उनकी, दाग रहे ज़माने तक, और कोयलों पे धड़कते लिटाया गया साहबा को। लेकिन वो अहद अहद अल्लाह की नहीं, यानी क्या ईमान था, हम उस ईमान तक पहुँच ही नहीं सकते। हम लोगों की औकात ही नहीं है, हम लोगों का वो ईमान ही नहीं है। हम तो पैदा हो गए इस्लाम में, मुसलमान पैदा हुआ, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, हो जाते क्या कर लेते। इस्तेकामत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कितनी तकलीफ आई है, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अम्बिया को बहुत तंग किया गया। अम्बिया का नाम इस्लाम को हमारे बहुत सारी कुरान में और रिवायतें हैं, इनको बहुत तंग किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया गया। खुद उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा मुझे तंग किया गया, सबसे ज़्यादा मुझे सताया गया, और फिर भी आप इस्तेकामत में कायम रहे। 13 साला मक्की दौर नबूवत का, और 10 साला मदनी दौर, ये सिवाय इसमें इस्तेकामत के कोई और मिसाल ही नहीं थी जिसकी वजह से चलता और इस्लाम फैला। जो दीन आदम अलैहिस्सलाम से चला था, वो तकमील के मामले में सिर्फ 13 सालों में, 23 सालों में, 13 साल मक्की दौर और 10 साल मदनी के 23 साल, इतनी कलील मुद्दत में कोई नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखें आप, 900 तक, 1000 साल उनकी उम्र, 900 साल तक वो तबलीग करते रहे। चंद लोग जो कश्ती में सवार थे वही ईमान लाए। बहरहाल इस्तेकामत तो सब नबियों में थी। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बॉयकॉट, बनु हाशिम का पूरा बॉयकॉट किया गया। शाह अबी तालिब घाटी में उनको 3 साल महसूस रखा। मक्के की जो लोग जानते हैं गर्मी, और खुला आसमान, संगलाख, चट्टाने, पहाड़, कोई हरियाली नहीं, झाड़ियाँ जो थी वहाँ पर, खा खा के पत्ते, उसके उन्होंने गुजारा किया। और कैसे कैसे, और ये कहना आसान है, सोच कि अगर गहराई में जाए ना, प्रैक्टिकल तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उसके बावजूद वो नहीं आई, यहाँ तक कि कुफ़ार मक्का खुद तंग आ गए। जब वो मारते, अजियत देते थे सहाबा को, तो खुद थक जाते थे, चूर चूर हो जाते थे, और हैरान थे कि कौन सा ईमान है, दीन है, कि ये लोग टस से मस्त नहीं हो रहे, जान दे देते हैं, टुकड़े करवा लेते हैं, जल जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन तो कौन सी इस्तेकामती क्या है इसके अंदर। ताइफ गए रसूल सल्लम, कितना बुरा हाल किया ताइफ वालों ने सब। अगर आपको नहीं पता तो आप पता करें, यहाँ पे इतना नहीं है, मैंने और दूसरे वीडियोस में जिक्र भी किया है ताइफ का वाक़या। ताइफ में जो कुछ हुआ है रसूल सल्लम के साथ,
पत्थरों से दान मार के लौंडे लपाड़े लफंगों के पीछे लगा दिया। आज हमारे पीछे कोई आ जाए, हमें कुछ बोल दे तो हम उसके पीछे बढ़ जाते हैं, उसको 4 गाली सुनाते हैं, उसको जाते मारने को दौड़ते हैं। गालियों की भरमार, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारे नबी जैसी हस्ती, महबूब, अल्लाह के महबूब, जिनके लिए कायनात तैयार की गई, जिनके लिए कायनात वजह वजूद कायनात है, वह ज़ैद बिन हारिस उनके मुंह बोले बेटे, साथ गए थे, बचा रहे हैं उनको, ऐसे करके ढक रहे हैं, लेकिन नहीं कर सकते थे। जब बाहर निकले हैं और फिर मजाक उड़ाना, आवाज़ें कसना, गालम गलूच करना, लफंगों के, लड़कों के, गली कूचों के, उनको सरदारों ने लगा दिया। लेकिन क्या हाल है, इतनी तैश का पूरा आसमान और फरिश्ते और अल्लाह ताला, यानी कि एक कोहराम मच गया आसमानों पे कि नबी करीम के साथ ये हो रहा है। और फ़ौरन जिब्रील इस्लाम आए और रसूल ने फरमाया कि आपका हुक्म दें, मैं पहाड़ों को मिला देता हूँ, ताइफ वाले दब जाएंगे, पीस के रख देते, लग पता जाएगा, तारीख गवाह रहेगी कि आइंदा कुछ हुआ था। 2 पहाड़ नहीं थे, ये मिले हुए थे, मिलाए गए थे, उसमें ताइफ नाम की बस्ती हुआ करती थी। बहरहाल रसूल रहमतुल्लाह अलमीन फरमाया कि अल्लाह का हुक्म, उन्होंने कहा नहीं, आपसे पूछा गया है, आप तकलीफ में, तो कहा नहीं। और फिर दुआ की, कहा अल्लाह से कहना काश, मुझे उम्मीद है काश इसमें से कोई नेक पैदा हो। और देख लें बाद में आपकी दुआ के नादान हैं, जानते नहीं हैं, हम तो सर काट के रख दें, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं। हम आप ये देखिए, और फिर भी खून उबला जा रहा है, रख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है खून यूं यूं निकल के बाहर आ रहा है जूतों में से भर के, और निकलता गया, और नकाहत से बेहोश होने लगे, बेहोश हो गए तकरीबन। तो बहरहाल एक काफिर, मक्के का काफिर, इसका वहाँ बागात थे, अंगूर के बागात थे, उसने जब देखा हाल तो पहचाना नहीं कि हमारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसने हाय करके पढ़ लिया, या है मोहम्मद, ये ताइफ वालों तेरे साथ बहुत बुरा किया। उसको तकलीफ हो गई, जबकि वो दीन के खिलाफ था। गया और जाके उसने कहा ये मानेंगे नहीं मेरी बात, अपने गुलाम को भेजा कि जाके ये अंगूर खुद तोड़ा और सजा के दिया कि वो लोग खा ले, मुझे अगर नहीं पसंद है तो मेरी उसका वास्ता है, हमारे ख़ानदान का, कबीले का वास्ता दे दें, खा लें, मुझे खुशी होगी, कुछ तक़वियत आएगी, कुछ जान आएगी, बहुत खून बह गया है, बड़ी तकलीफ़ में। तब जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नोश फरमाया। बहरहाल जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक और कुफराम मचा हुआ था मक्के में। ज़मानत ली, क्योंकि कत्ल करने का इरादा था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ज़मानत दी शक कि वो आया, आपको ले गया, फिर भी उनको बस नहीं चला तो उन्होंने शाह अबी तालिब घाटी में महसूर कर दिया। 3 साल बॉयकॉट, ना बातचीत, ना खरीदो फरोख्त। कैसे रहेगा आदमी, ज़रा तसव्वुर करें आप। ना आप कुछ बात करेंगे, ना खरीदेंगे, ना आप शहर में आ सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, आपके पास कोई नहीं है, करेंगे क्या? पत्ते खा रहे हैं, चमड़ा पीस रहे हैं, उसको जला रहे हैं, बच्चों के मुंह में कतरे डाल रहे हैं चमड़े के जले हुए। बिल्कुल यानी कि अजीब अजीब बीमारियां हुई साहबों को पत्ते खाने से। लेकिन क्या है, इस्तेकामत, कायम रहे। एक दुकान हम खोल देते हैं, अच्छा फिर मदीने चले गए, इसको बात को कर रहे हैं, वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इस्तेकामत, कितनी तकलीफ़ें हुई हैं, जंगें हुई, बदर, ओहद, बड़ा नुकसान हुआ ओहद में, जमे रहे, यहाँ तक कि दीन मुकम्मल हुआ। और खुतबा हुज्जतुल विदा जब आया फतह मक्का के बाद, क्या रसूल ने फरमाया है, बेहतरीन है, दुनिया का बेहतरीन लेक्चर, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट लेक्चर, ऐसा खुतबा कोई नहीं, पूरी इंसानियत का खुतबा है, वो आइन है, वो हमारी पूरी मतलब यानी उम्मत का, इस्लाम का आइन है वो। कुरान और रसूल में खुतबा जो है वो, और ज़ाब्ता हयात है इस्लाम, आपको ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारनी है। कारोबार करने बैठे, ज़बरदस्ती नहीं है, थोड़े अरसे में देखा, एक दिन, एक साल तो बहुत बता रहा हूँ, एक हफ्ता, एक महीना चीखने लगे, कोई नहीं आ रहा, गाहक नहीं आ रहा। अरे भाई बैठे, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, थोड़ा थोड़ा होगा। नहीं करते हम लोग। पहले तो स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपकी पूरा आपका काम मुकम्मल, होमवर्क आपका मुकम्मल करके फिर आप कायम करें, सारी स्टडी करें, फिर वो काम शुरू करें, देखें क्या कर सकता हूँ कि नहीं। फिर उसके बाद आप इंतज़ार करें, अल्लाह ज़रूर करता है, टाइम लगता है हर चीज़ में। समेट लिया 2 महीने में, 4 महीने में समेट लिया। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कुछ करो तो पीछे 6 महीने इंतज़ार करो, 7 महीने, 8 महीने इंतज़ार करो, नहीं फटाफट बस ख़त्म, उठाओ, कुछ नहीं चलता। हम बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अगर कामयाबी तो इस्तेकामत चाहिए। मियाँ बीवी का ताल्लुक आता नहीं बन रही, कोई बात नहीं, कुछ अरसे चलो, होते 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 होता है, देख लें कि वाकई जहमत तो नहीं है, शौहर जहमत तो नहीं है बीवी के लिए, बीवी जहमत तो नहीं है शौहर के लिए। अगर नहीं बनती तो आखिरी वक्त है कि हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक है, अलहदी हुई रहती है। ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु
जो मुंह बोले बेटे थे रसूल वसल्लम के, और हज़रत ज़ैनब जो फूफी रज़ियल्लाहु अन्हा जो फूफीज़ाद बहन थी रसूल वसल्लम की, नहीं हो सका, खुद आपने फरमाया कि आप लोग अलहदा हो जाए, यहाँ तक बात। और बाद में इद्दत के बाद उनके खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह फरमाया ज़ैनब को, अज़वाज मुताहरित में आ गई, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निभाया ही नहीं माया उनसे, जैसी भी जो भी था मिजाज, सबका मिजाज अलग होता है। इस्तिकामत हर चीज़ में चाहिए। इसी तरह से आपका मामला आते हैं घर में, भाई बहन, दोस्त अहबाब, वालिदैन, रिश्तेदार, बीवी बच्चे, पड़ोसी, कोलीग्स जो आपके साथ काम करते हैं, असातिज़ा, शागिर्द, हर जगह हर एक को बर्दाश्त रखनी पड़ती है, और उसके लिए सब्र चाहिए, बर्दाश्त चाहिए। इस्तिकामत ऐसे नहीं आती है। सब्र, कुर्बानी, बर्दाश्त और इखलाक सब मिला के होता है, तब जाके आप कामयाब होते हैं। और अगर आपके अंदर ठहराव नहीं, आप देखें हमारे जैसे भी सियासतदान हैं, लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्या क्या उनका कार्टून बनते हैं, उनके ऊपर मीम्स बनते हैं, लेकिन जो इस्तिकामत पे होते हैं ना, चाहे वो गलत है सही है ये बात अलग है, बहस कर दे, छोड़ दें, वो गलत है सही है, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन जो खामोशी इख्तियार के सब्र से कहते हैं वो बैठे रहते हैं, कोई उनका बिगाड़ नहीं पाता। वो तो तहरीक चलती है पूरी, फिर होता है उसके बाद जाता है कि अगर आप समझते हैं कि आपके लिए सही नहीं है, उठना पड़ता है, बैठे बैठे नहीं हो जाता। फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे खेलने से और मैसेज देने से नहीं होता है, प्रैक्टिकली निकलना पड़ता है किसी भी काम के लिए। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना था, निकलना पड़ा था। तो बैठे बैठे कायदे ने कभी पाकिस्तान का नक्शा खींच दिया भाई और पाकिस्तान मिल गया मुझे, ऐसा नहीं हुआ था। तो हमें, और जब गए एक दफ़ा अगर करारदाद पाकिस्तान हुई लाहौर के पास 1940 में 23 मार्च को, क्या हुआ था, कहते हैं आफ्टर दैट द मुस्लिम लीग मेंबर्स दे नेवर लुक्ड बैक, पीछे नहीं पलट के देखा कि बस पाकिस्तान अब लेना है तो लेना है। और 7 साल आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ 7 years, 7 साल में 40 से 47 डेस्टिनेशन मिल गया, मंजिल मिल गई। अब उसको संभाल के आगे चलना था, उसमें भी बहुत सारे मामला ऐसे हुए, इसकी वजह से हमें कहना चाहिए कि गड़बड़ हुई, खराबियाँ हुई, वो भी हमारी कोताही होती है, हमारी ही कोताहियाँ होती हैं, हमारी भी खराबी होती है। उसमें लालच आ जाता है, हवस आ जाती है, दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा हासिल करना, बाय हुक और बाय क्रुक, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो बहरहाल हर चीज़ में, ज़िंदगी में, हर शोबे में, तालीम में पढ़ा नहीं जा रहा है भाई, मेहनत करो, लगो, टाइम दो। सेल्फ स्टडी नहीं करते आजकल बच्चे, वो समझते हैं कि हमने स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, मदरसे चले गए, बस अब घर आके पढ़ना नहीं, क्योंकि वहाँ तो पढ़ के आए। भाई आप तो ऐसे ही है ना कि आप जो हैं, अगर सेल्फ स्टडी, दुनिया के जितने स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, उन्होंने घर में आके फिर सेल्फ स्टडी की। जो असातिज़ा जो होते हैं वो होते हैं तालीमी इदारे में। आप इदारे को जाते हैं, चाहे मदरसा, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ भी हो, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे सब आते हैं, और वहाँ पे एक आपको क्लास होती है, फिर दूसरी होती है, और असातिज़ा वहाँ आते हैं और पढ़ाते हैं। आप उनसे कलेक्ट करते हैं, उनको सुनते हैं, फिर किताबें देखते हैं जो पढ़ाते हैं, और फिर उनको सबको मिला के आप तैयार करते हैं, फिर उसको अपने जहन में उतारना, ये काम आपका है, ये सेल्फ स्टडी कहलाती है, अपना मुताल्ला। और वो होता है बाद में। तो एकेडमी से निकलने के बाद आपने ले लिया, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप शॉपिंग करने गए, राशन खरीद लिया आपने, ले आए, अब आपको ला के घर पर रख दिया आपने उसको, तो कीड़े लग जाएंगे, खा जाएगा घुन, और आप भूखे मर जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, निकालते हैं, अलग करते हैं, जब होता है उसको निकालते हैं, जो चीज़ चाहिए होती है निकालते हैं, उसको धुलते हैं, साफ़ करते हैं, सफाई होती है, उसके बाद उसको पकाने का अहतमाम होता है, वो पकता है, फिर वो प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन होती है, टेबल पर लगाया, अब निकाल के खा रहे हैं, अब मज़ा है, ये खाना खाए और आपको लुत्फ़ भी आता है, और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और आपको जिस्म को ताकत तवानाई भी मिलती है, ठीक है ना। और तो यही चीज़ है कि जो लेकर आए ना, सुन कर आए, समझ के आए, वो अब अपने दिल में, अपने दिमाग में उतारना है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, ये तलबा के लिए। तो आप नहीं पढ़ेंगे घर में, तो ऐसा नहीं होता कि बस सुना और याद हो गया, उसके बाद भूल गए, इंसान भूल जाता है, भुलक्कड़ है। तो अपने सेल्फ स्टडी तो कायम रहें, जिस शोबे में गए पढ़ें, जल्दी ना, जल्दबाजी ना करें, छोड़ा ये फील्ड गई, वो भी नहीं चली, उसमें लगे। मसला क्या हो रहा है, बार बार आपको फील्ड बदलनी पड़ी, इसका मतलब है कि आप तज़ब्ज़ुब में हो और आपका सही फैसला नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर इस्तिकामत नहीं है। आप पहले सही फैसला करें कि आपकी लाइन कौन सी है, पहले सोच समझ के चूज़ कर लें, फिर उसके बाद उसमें चलें, फिर ऑनवर्ड्स, नेवर एंडिंग, नेवर स्टॉप, एंडिंग है लेकिन मीन्स
नो इंटरवल, सिवाय सांस लेने रेस्ट करने के लिए। बाकी ये कि बस हमारा काम है कि हम आगे बढ़ना है और आगे इंसान बढ़ता जाता है, ठीक है ना, कंटिन्यूएशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और हम अपनी मंजिल पा लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह से दुआ करें और साथ में लगे रहें। तो इस्तिकामत हमारा आज मौजू था और उम्मीद है कि मुझ समेत आप सब इस पर अमल करें। हम भी कोशिश करते हैं कि पूरा जो अमल करें। तो इसके बाद ये है कि हम लोग आइंदा नेक्स्ट किसी उसमें मुलाकात फिर करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।